बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ कि बहुत सारे बहन भाई जिन्होंने फ़िज़िकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी बहुत परेशान थे। मुझे अक्सर जो है वो इन दिनों में जब से मैंने नंबर देना शुरू किया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, तो अ, उसमें वो उन्होंने कॉलें की हैं और मुझसे पूछा है पर्सनली कि भाई क्या मामलात होंगे। तो मैंने उनको तसल्ली ही दी थी। और देखें, बात यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, ख़ास तौर पे हमारा पाकिस्तानी बहन भाई जो भी, वो कुछ अपने काम से हट कर ये चाहता है कि उसे कुछ मिले, और अगर उसमें उसको नुकसान हो रहा होता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ होनी भी चाहिए ना कि बड़ी मुश्किलों से उसने ये पैसा जमा किया होता है और वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है और उसे नुकसान की तरफ जो है राहें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बात यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसका ज़रूरी नहीं होता कि वो आपके जो सोचा हुआ टाइम पीरियड है उसी के अंदर आपको फ़ायदा दे दे। फ़िज़िकल गोल्ड के मैं बेइंतहा फेवर में हूँ। फ़िज़िकल गोल्ड लेना चाहिए, रखना चाहिए। अगर आपके पास जो पैसा पड़ा है, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते, आप कुछ और नहीं करते, तो बैंक में जो पैसा पड़ा है, आइडल पैसा पड़ा है, उससे यानी कि बेकार पैसा पड़ा है या अलमारियों में पड़ा हुआ है, उसकी जगह आप गोल्ड लेकर रख लें। ज़ेवरात का वाले गोल्ड जो हैं वो इतने फ़ायदेमंद नहीं होते। जो पीस होता है या रवा होता है वो फ़ायदेमंद बहरहाल ज़रूर होता है, तो वो आप लेके रख लें। वो आपको इंशाल्लाह आपके पैसे की, मैंने शुरू से ही ये बात बताई है, आपके पैसे की वर्थ को कायम रखता है और आपको आगे बढ़ने में मदद देता है। यानी आपके पास वो पैसा मौजूद भी होता है। कुछ लोग इस तरह होते हैं कि स्लीपिंग पार्टनर बनने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी का अच्छा बिजनेस चल रहा है उनकी निगाह में, तो वो उसके पास जाके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, या कुछ इस तरह की ऐसी कंपनीज़ हैं तो उनमें पैसा लगाने की कोशिश करते हैं और वो भाग जाती हैं। इसी तरह बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे मौक़े हमें नज़र आते हैं जो कि सारे के सारे स्कैम होते हैं। तो इसलिए उनसे बचकर आप खुद अपने हाथ से, मैं तो कहता हूँ किसी को भी 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट के लिए ना दें। आप ज़ाया रोड़ दें, अपने हाथ से रोड़ दें तो वो ठीक है। इन्वेस्टमेंट करनी है भाई, खुद कर लेना, सबसे बेस्ट है। नुकसान कर लेंगे, सीख लेंगे, फ़ायदा कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल हम बात आते हैं अपने सही मुद्दे पे कि गोल्ड ने बहुत बड़ी जंप लगाई, $40 ऊपर चला गया यार तकरीबन। और काफ़ी कुछ जो हमारी राय थी उसमें हम सेलिंग को देखना चाह रहे थे, और 2050 और 55 के दरमियान मेरा ये प्रोग्राम था कि इसको सेलिंग में लिया जाए और लेना ही था। और यकीनन जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसके करीब करीब मामलात आते हैं तो आप यही करते हैं, तो यकीनन एसएल भी हिट हुए और तकलीफ़ भी उठाई, लेकिन ऑयल ने बड़ा फ़ायदा दिया। और उसके बाद जब ये मामलात ऊपर की तरफ जाने लगे तो बाइंग की तरफ हम आ गए और बाइंग में भी काफ़ी हद तक हमने रिकवरी कर ली। इसी तरह ऑयल ने भी हमें बहुत बड़ा सहारा दिया। सिल्वर और नेस्डैक की तरफ देखने की हमें तवज्जो कि हमें फुर्सत ही नहीं मिली। नेस्डैक हमारे एक भाई ने लिया लेकिन उन्होंने ज़रा जल्दबाजी कर दी, और इस तरह बहरहाल ये हमारे ग्रुप में कल चलता रहा। लेकिन सिलसिला ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ग्रुप मिल गया। ग्रुप में मुझे मेरे बड़े प्यारे बेटे, बच्चे, बहन भाई सब तमाम मुझे मिल गए, और बड़े अच्छे पढ़े लिखे, सारे समझदार, बहुत अच्छे लोग हैं। और इतने प्यारे मुझे दोस्त मिल गए कि मुझे सबसे ज़्यादा जो ग्रुप से खुशी हो रही है वो ये है कि मुझे बेइंतहा अच्छे लोग मिले हैं। अभी हम बात करते हैं गोल्ड के रेट की, तो 2,16,675 रुपये रवे का, 2,17,175 रुपये जो है वो सेलिंग है। यानी 2,16,675 बाइंग, 2,17,175 रुपये सेलिंग। इसी तरह जो पीस है वो 2,18,370 की बाइंग और 2,18,670 की सेलिंग। ये वो रेट हैं जो कि मुझे नेट पर मिले हुए हैं।
ابھی میں نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، ٹھیک ہے. ابھی یہ ریٹ جو مارکیٹ میں آئے گا وہ بڑا ہوا آئے گا. میری نگاہ میں یہ 2,22,000 تک تو کم از کم ہونا چاہیے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں ہمارے جو صاحب اقتدار آن گولڈ پر جو جمے بیٹھے وہ کیا ریٹ نکالتے ہیں، اور انہی کا ریٹ یقیناً چلے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 1159 پوائنٹ اوپر جا کر وہ 61,691 پہ آ گئی ہے. گولڈ کی انویسٹمنٹ سے پیسہ نکالنے کا یہ بھی ایک وجہ ہے، اور پراپرٹی بھی اس کی وجہ سے ہی، یعنی اس وجہ سے بھی کچھ نیچے ہی ہے. اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ پر. تو گولڈ کی بات کرتے ہیں. گولڈ 2071.92 پہ ہے. لو اس نے 2033.50 کا لگایا ہوا ہے، اور ہائی اس کا 2075.35 ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے کی تو بات خیر تحتمی جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیوز میں کرتے ہی رہیں گے. تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، یو ٹرن لینے پڑتے ہیں ٹریڈنگ کے اندر. عمران خان یو ٹرن لیتا تھا، اور بھی ویسے تو سارے ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یو ٹرن میں عمران خان کی بات سے متفق ہوں. یو ٹرن لینا چاہیے. جب آپ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو یو ٹرن لے لیں، تبھی تو غلطی سے جو ہے وہ آپ باہر آتے ہیں. کبھی آپ غلط راستے پہ چلے جائیں تو یو ٹرن آپ کو لینا پڑتا ہے. تو بلش ٹرینڈ ہے 2021 اور 2100 اور 2130 تک، 2100 اور 2130 تک بھی جانے کا اس کا پروگرام لگتا ہے، نیچے کی طرف 2012. لیکن وقت آئے گا تو دیکھیں گے اور صحیح طریقے سے اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. اپنی کوشش کی جا سکتی ہے، نقصان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر بچایا نہیں جا سکتا. اپنی عقل چلائی جا سکتی ہے، باقی جو اپنا اللہ تعالیٰ کی رضا. سلور 25.47، اس کا لو لگا ہے 25.07، ہائی لگا ہے 25.52. آئل 74.36، اس کا لو لگا ہے 73.93 اور ہائی لگا ہے 76.73. اچھا، جو سلور اور گولڈ ہے وہ ایک طرح سے سائملٹینیسلی چلتے ہیں. سلور ذرا تھوڑا سا بیٹر پرفارم کر دیتا ہے، اور اس میں ذرا والیٹیلیٹی بھی زیادہ ہے، اس لیے اس سے تھوڑا سا ڈر بھی تھوڑا سا لگتا ہے. اس کے اندر بھی جو ہے وہ بلش ٹرینڈ ہے، اور یہ 26 کو بھی ٹچ کر سکتا ہے آنے والے ہفتے میں. آئل 74.36 ہے، یہ تھوڑا اوپر جا کے پھر ہو سکتا ہے نیچے کا موو کرے، یعنی 77 تک میرا خیال کہتا ہے کہ اس کو جانا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو وہی یو ٹرن لینا چاہیے. نیسڈیک 15,997 ہے، اس پر بعد میں کبھی بات کریں گے. DXY 103.193، یورو USD 1.0878، GBP USD 1.2701، USD JPY 146.74. یہ جو آپ کے ریٹس ہیں. آپ ٹریڈنگ کے بارے میں تھوڑا سا سن لیجئے. ٹریڈنگ میں تھوڑا سا فنڈ ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے. کل جو میرے گروپ میں کئی بچے ایسے ہیں، میرے پیارے پیارے بچے، جن کے فنڈ پچھلے دنوں میں، یعنی کہ میرے گروپ میں جوائن کرنے سے پہلے ہی اتنے کم تھے کہ وہ ڈرتے ہیں، ٹریڈ لینے سے ڈرتے ہیں. میں یہی آپ کو سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب تک آپ پانی میں کودیں گے نہیں، آپ تیرنا نہیں سیکھیں گے. یعنی کہ فنڈ ہونا چاہیے، آپ کے اندر ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے. اگر ہولڈنگ پاور نہیں ہے تو بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے لاس سے بچنا، کیونکہ آپ جو سیکنڈ ٹریڈ لے ہی نہیں سکتے. کل میرے بہت پیارے بچے نے آئل میں ٹریڈ نہیں لے سکا. اگر وہ آئل میں ٹریڈ لے لیتا تو اس کا سارا نقصان پورا ہو جاتا. بہرحال گولڈ سے اس کی جو بائنگ میں نے ریکوری کرائی وہ تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی، اور وہ تھوڑا بچ گیا. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ریٹس کی. ڈالر 284.47 میں بائنگ، 284.97 میں سیلنگ. پاؤنڈ 359.40 میں بائنگ، 360.5 میں سیلنگ. یورو 309.90 میں بائنگ، 310.
50 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 187 रुपये 72 पैसे में बाइंग और 188 रुपये 22 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 209 रुपये 99 पैसे में बाइंग, 210 रुपये 49 पैसे में सेलिंग। दिरहम 77 रुपये 45 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 60 पैसे में सेलिंग। रियाल 75 रुपये 82 पैसे में बाइंग, 75 रुपये 97 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 742 रुपये 16 पैसे में बाइंग, 750 रुपये 18 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 759 रुपये 94 पैसे में बाइंग, 767 रुपये 94 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 78 पैसे में बाइंग, 39 रुपये 88 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 926 रुपये 39 पैसे में बाइंग, 935 रुपये 39 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 60 रुपये 38 पैसे में बाइंग, 60 रुपये 98 पैसे में सेलिंग। ये थे तमाम आज के रेट्स। इन्हीं के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। रात को ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।